साथियों, डॉक्टर मुखर्जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और इसलिए जब देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान की बात हुई तो डॉक्टर मुखर्जी ने इसका भी जमकर विरोध किया। उन्होंने देश को मंत्र दिया, एक देशे दुई विधान दुई प्रधान एवं दुई निशान आमरा কখনো मैंने नेबो ना। यानी एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यह केवल एक नारा नहीं था, यह समान अधिकार, समान संविधान और समान राष्ट्रीय चेतना का आह्वान था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया, जेल गए और अंततः कश्मीर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि आर्टिकल 370 की दीवार गिराकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया है। साथियों, आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो यह उसी राष्ट्रीय दृष्टि का विस्तार है जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन से परिभाषित किया। एक ऐसा भारत जहां उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दूरी न हो, जहां पूर्व और पश्चिम समान अवसरों के सहभागी हो, जहां हर राज्य अपनी विशिष्ट पहचान के साथ भारत की सामूहिक शक्ति बने, जहां हर नागरिक एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय भावना और एक ही भविष्य के संकल्प से जुड़ा हो। मुझे खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा से आज भारत का संविधान पूरे देश में आन बान शान के साथ लागू है और कोटि कोटि देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी इस बात को अच्छे से समझते थे कि संस्थाओं के निर्माण में ही राष्ट्र निर्माण का तत्व छुपा है। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, लेकिन उन्होंने उस पद को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं माना। उन्होंने विश्वविद्यालय को भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली संस्था के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा को गुलामी की सोच के दायरे के बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बंगो जातिर आत्मसम्मान पुनरुद्धार एवं मातृभाषार माध्यमे शिक्षार प्रसार এই আমাদের प्रधान लक्ष्य होवा उचित। यानी बंगाल के लोगों का आत्मसम्मान लौटाना और मातृभाषा में पढ़ाई, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है।
उनका विश्वास था कि यदि भारत को आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाना है तो उसकी शिक्षा भी भारतीय आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया जा रहा है। जो सपना डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था वो हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास का बृहद विजन रखा था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों की नींव रखी जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक शक्ति बने। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत की रेल व्यवस्था को नई गति दी। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट ने कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने ऊर्जा और सिंचाई का नया अध्याय लिखा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI उसने भारतीय उद्योगों को वित्तीय आधार दिया। साथियों, उनके लिए उद्योग, फैक्ट्रियां ये केवल कुछ कल कारखाने नहीं थे। विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं थे। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस केवल वैज्ञानिक प्रयोगों की जगह नहीं थे। उनके लिए ये सभी राष्ट्र निर्माण के साधना केंद्र थे। डॉक्टर मुखर्जी ऐसी संस्थाओं के पक्षधर थे जो टैलेंट को अवसर दें, ऐसी शिक्षा जो इनोवेशन को प्रोत्साहन दे, ऐसे उद्योग जो आत्मनिर्भरता का आधार बने और ऐसी व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ियों को और अधिक सशक्त भारत सौंप सके। और यही स्पिरिट आज विकसित भारत की भी प्रेरणा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं बंगाल के, पूरे देश के मेरे युवा साथियों से कहूंगा, डॉक्टर मुखर्जी ने एक भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम सबको श्रेष्ठ भारत के लिए जीना है। हमें मिलकर विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से मैं डॉक्टर मुखर्जी को नमन करता हूं। मैं उनके ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द हैं, ये उनके भाव भंगिमा है। जे काज यही हाथे नावो ना केनो ता अत्यंतों गुरुत्व सहकारे कोरते होवे। जो भी काम आरंभ करो उसे पूरी गंभीरता से करो, तन्मयता से करो, पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम अधूरा न छोड़ो, उसे जरूर पूरा करो। डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में प्रवाहित ये भावना के साथ, इनके ही इन शब्दों के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।